Ready? Good morning, children. Today we are going to learn OpenOffice.org base. Okay. Before learning OpenOffice.org base, we have to learn what is database. ये database क्या होता है? Is it visible? What is a database? A database is a collection of interrelated data. जब हम उस तरह का डेटा को आपस में इंटररिलेट करते हैं जो आपस में क्या है, रिलेटेड है. जैसे अगर हम कोई स्टूडेंट नाम का डेटाबेस यूज करते हैं. सपोज वी हैव स्टूडेंट, ठीक है. हियर वी हैव रिलेटेड डेटा. अगर हम स्टूडेंट डेटा की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ रिलेटेड डेटा होगा. जैसे स्टूडेंट का नाम है ना, स्टूडेंट नेम, देन स्टूडेंट रोल नंबर, ओके, देन स्टूडेंट class. So these are the different fields. You can say it is a field. Name, roll number, class are different fields and that are used to relate the details of the student. And database is what? Database is a collection of interrelated data. जैसे कि ये स्टूडेंट का जो डेटा है, नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, ये आपस में क्या होता है, इंटर. तो वो डेटा जो आपस में इंटर रिलेटेड होता है, दैट डेटा आर नोन एज डेटा, दैट विल बी स्टोर्ड इन डेटा. जैसे अगर सिमिलरली और अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट के अलावा अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल, सपोज द डेटाबेस नेम इज कस्टमर. टेबल का नाम क्या है मेरे पास, कस्टमर. तो कस्टमर नाम का अगर हम टेबल बनाएंगे तो इसके लिए क्या क्या फील्ड हो सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं. कस्टमर के लिए हम क्या बना सकते हैं, कस्ट आईडी, कस्टमर का आईडी होगा. कस्ट नेम, 1 मिनट, कस्ट नेम, cust address, then कस्टमर का हम क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ परचेज, किस डेट से उसने परचेज किया है आइटम को. दीज आर द डिफरेंट रिलेटेड फील्ड्स. दीज आर द डिफरेंट related fields that we can use to find the details of customer and we can store it in our database. So आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सीखेंगे how to create database और how to create tables in database. There are different types of software available. हमारे पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. बट इन क्लास 10 वी हैव ओपन ऑफिस .org बेस. हम लोग को जो क्लास 10 में पढ़ना है उसका नाम क्या है, OpenOffice.org बेस. ये बेस अगर हम लोग इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पढ़ेंगे तो इसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में. इसी चीज को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो दैट इज ट्रीटेड एज MS Access. क्या बोलते हैं हम लोग, MS Access, है ना. तो फॉरगेट MS Access, हम लोग MS Access को नहीं देखेंगे. हम लोग को जो पढ़ना है दैट इज व्हाट, तो दैट इज ओपन ऑफिस. तो टुडे नाउ आई एम गोइंग टू ओपन ऑफिस बेस. कैसे ओपन ऑफिस बेस को फिल करेंगे, तो फर्स्ट गो टू स्टार्ट बटन.
जस्ट लिसन। क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे हम लोग। स्टार्ट बटन, ये आपका देखो यहाँ पे स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। व्हेन वी क्लिक हियर, a menu will open. There is some technical problem, just click here. Now a list of icons will be there, list of option is there. There you can find open office base. ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, just click on that. When we click on that, we will get this window. This window is known as database wizard, है ना। हम लोग ओपन ऑफिस बेस पे वर्क कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेप्स में, सेलेक्ट डेटाबेस, use the database to create a new database, open an existing database or connect to a database stored on a server. What do you want? Create a new database, open an existing database. क्या चाहिए आपको? तो हम लोग को क्या करना है, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पे चेक बॉक्स पे मार्क कर देना है। अगर ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है उस पर अगर हमको वर्क करना है तो देन वी क्लिक ऑन ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। लेकिन आप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हैं तो क्रिएट किस पे जाएंगे हम लोग, अ न्यू डेटाबेस। बाकी कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, इस पे हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। Now again a new window will open. Decide how to proceed after saving the database. Do you want the wizard to register the database openoffice.org? तो yes पे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके रखेंगे। एंड नाउ फिनिश, दिस इज द फिनिश बटन, फिनिश पे क्लिक। ये भी आप मैंडेटरी है, ये चेक बॉक्स होना चाहिए। आफ्टर द डेटा फाइल हैज बीन सेव्ड, व्हाट डू यू वांट टू डू, ओपन द डेटाबेस फॉर एडिटिंग। एडिटिंग मींस चेंजेस, चेंजेस के लिए हम लोग का ओपन हो जाना चाहिए। ये हम लोग फिनिश कर देंगे। क्लिक हियर। नाउ अगेन विंडो सेव एज डायलॉग बॉक्स विंडो विल ओपन। अब यहाँ पे देखिए आपको फाइल नेम मांग रहा है कि जो आप डेटाबेस बनाओगे किस नाम से सेव करोगे। तो मैं फाइल नेम देता हूँ टेक्निकल आसिफ के लिए, ठीक है। चैनल का नाम भी टेक्निकल आसिफ है। वेयर यू कैन टाइप टेक्निकल आसिफ। डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो या किसी ड्राइव में करना चाहे, चलो हम लोग डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं सेव। यहाँ पे हम लोग लोकेशन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको सेव करेंगे। यहाँ पे सेव एज स्टाइल दिया हुआ ODF है ना। बाय डिफॉल्ट इसका जो एक्सटेंशन होता है ओपन ऑफिस बेस का, वो क्या होता है, .odb होता है। नाउ सेव पे क्लिक करेंगे, दिस विंडो विल come। Now what to do? Now we are going to create a table using design। या तीन तरह से टेबल बना सकते हैं। टेबल इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट। अगर हम आए व्हाइट बोर्ड पे, अगर हम लोग आते हैं तो वी आर गोइंग टू क्रिएट टेबल है। हम लोग टेबल में बनाने जा रहे हैं। पहला एक है हमारे पास डिजाइन व्यू के थ्रू, and the second one is what? The second one is using wizard। दोनों तरह से अगर हम लोग सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं ओपन ऑफिस बेस। यूजिंग विजार्ड और डिजाइन। तो पहले हम लोग लेट्स गो विद हाउ टू क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू के लिए हम लोग जाते हैं, जस्ट गो टू दैट विंडो। है ना, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्रिएट टेबल इन डिजाइन, क्लिक हियर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेक्निकल आसिफ .odb। ODB क्या है, फाइल एक्सटेंशन है। जैसे हम लोग HTML का प्रोग्राम बनाते हैं तो .html होता है ना। अगर हम राइटर में प्रोग्राम बनाते हैं तो .odt होता है फाइल से। यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा डेटाबेस का क्या होगा, .odb। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ODB। फाइल एक्सटेंशन अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, फाइल एक्सटेंशन। बेस का क्या है,
उसी तरह अगर इम्प्रेस का बोलेंगे तो .odp। अगर इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम जाएंगे तो उसका क्या होता है, ये लर्निंग के लिए मैंने सिर्फ बता दिया आपको ओडी। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, ओपन ऑफिस बेस पर। तो हम लोग का फोकस किस पे रहेगा, ओपन ऑफिस बेस पे। लोग आते हैं फिर पे ना, हियर यू कैन फाइंड फील्ड नेम। फील्ड नेम हम लोग लिखते हैं, बुक में दिया हुआ है, यू कैन फाइंड फील्ड नेम हम लोग लिखते हैं नेम। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इसका डेटा टाइप दिखेगा है। इज इट विजिबल गाइस? विजिबल है ना? या Now, here you can find field type in this arrow। एरो जो देख रहे हो इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ हमको डिफरेंट फील्ड का डिफरेंट डेटा टाइप दिखेगा। जैसे अगर हमको नेम स्टोर करना है तो उसके लिए डेटा टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, टेक्स्ट। तो हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट फील्ड पे आते हैं। नेक्स्ट फील्ड हम लोग देते हैं क्लास, ठीक है। इसका भी हम लोग फील्ड क्या ले लिए, टेक्स्ट। ये बाय डिफॉल्ट फील्ड टेक्स्ट हो गया। देन मार्क्स, हम लोग लेते हैं मार्क्स। इसका डिफॉल्ट फील्ड आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जाएंगे और इसका फील्ड जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग, मार्क्स के लिए हम लोग इंटीजर रखते हैं, ठीक है, इंटीजर रखते हैं, ठीक है। देन अगेन और अगर आपको फील्ड रखना है, मान लो आपको एड्रेस रखना है, वेर यू कैन टाइप एड्रेस। एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। अभी हम लोग टेक्स्ट पे ही रखते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट नहीं दिख रहा है तो ठीक है, हम लोग टेक्स्ट पे ही वर्क करते हैं। After that you have to save that table। अब क्या करना है हमको, सेव करना है। तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये सेव बटन, यहाँ यू कैन फाइंड सेव बटन। अब आपको बोलेगा टेबल का नाम लिखना, तो टेबल का नाम लिखिए आप। टेबल का नाम हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देन क्लिक ओके। ये प्राइमरी की रिकॉर्ड, प्राइमरी की का डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो प्राइमरी की कैसे डिफाइन करेंगे, जस्ट क्लिक हियर। देखो माउस का कर्सर कहाँ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। ये नेम वाले फील्ड पे जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है यहाँ, इन दैट प्लेस ये ग्रीन एरो, इज इट ओके, गो देयर, राइट क्लिक, प्राइमरी की दिख रहा है, प्राइमरी की का ऑप्शन क्लिक किया तो देखो एक प्राइमरी की टाइप का आपको यहाँ पे। अब इसको हम लोग सेव करते हैं अगेन। इसका नाम हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, देन टेबल विल। अब इसको आप क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे। व्हेन वी क्लोज इन डेटाबेस देयर यू कैन फाइंड द टेबल क्रिएटेड बाय यू। तो यहाँ पे आपका टेबल दिख रहा है आप लोग को टेबल। इस पे हम डबल क्लिक करते हैं, देखो आ गया। दिस इज द टेबल क्रिएटेड बाय यू यूजिंग डिजाइन व्यू, नेम, क्लास, मार्क्स और तब आपका जो भी टेबल है आप यहाँ पे नेम फिलअप कर सकते हैं। नेम हम लोग करते हैं, नेम को हमने प्राइमरी की बना दिया है। हालांकि अगर आपको प्राइमरी की बनाना होगा तो किसको बनाएंगे, या रोल नंबर या फिर एडमिशन। मैंने नेम को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बनाया, नेम को कभी प्राइमरी की नहीं बनाते। नेम मैंने लिखा सपोज टेक्निकल आसिफ, देन क्लास 10B, मार्क्स सपोज हम लोग मार्क्स लिखते हैं 450, टोटल मार्क्स, एड्रेस, है ना। Similarly, there you can find next entry row by row. So this is the way how to create a table using design। हाँ, ये हम लोग सीखे जो है, इसमें क्या सीखे, यहाँ टेबल जो हम लोग बनाए हैं वो किस फॉर्म में बनाए हैं, यूजिंग डिजाइन। अगेन अब हम लोग जो बनाएंगे
वो अब बनाएंगे टेबल यूजिंग विजार्ड। आप किसे बनाएंगे? यूजिंग विजार्ड। विजार्ड के थ्रू कैसे बनेगा? लेट्स सी। विजार्ड, यूजिंग विजार्ड के लिए अगेन हम लोग फिर से जाएंगे ओपन ऑफिस बेस में। बेस में जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑप्शन इज देयर, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ, यूज विजार्ड पे क्लिक करेंगे। देयर यू कैन फाइंड टेबल विजार्ड विंडो। कैटेगरी आपका क्या रहेगा? बिजनेस। सेलेक्ट फील्ड्स में कैटेगरी आपको बिजनेस रखना है। सैंपल टेबल्स में इस एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप एम्प्लॉयज में क्लिक करोगे। ये देखो यहाँ लिस्ट ऑफ टेबल का नाम है, आप एम्प्लॉयज में। देयर इज सम टेक्निकल इशू, इसको हम माउस से करते हैं, कर्सर से। एम्प्लॉयज, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज से रिलेटेड सारा फील्ड आ गया। आपको जिस फील्ड को टेबल में रखना, उस फील्ड को यहाँ से वन बाय वन सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आप बॉटम में अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय आईडी। जैसे एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करोगे, इस एरो पे क्लिक करोगे, देख रहे हो ये एरो, तो ये एम्प्लॉय आईडी आ गया। इसके बाद फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, फर्स्ट नेम लिया मैंने, इसको हटाना है सपोज, तो हम कैसे हटाएंगे? जस्ट गो बैक, ठीक है, क्लिक, वेट, एम्प्लॉय आईडी, इस पे क्लिक करेंगे। देन दिस एरो, फर्स्ट नेम, दिस एरो, मिडिल नेम या लास्ट नेम जो भी आपको रखना है, दिस एरो, ठीक है। देन सैलरी, दिस एरो। 4 फील्ड आ गया हमारा। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका आएगा डेटा टाइप सेट करने। जैसे डिजाइन व्यू में हम लोग डेटा टाइप सेट करते हैं, यहाँ भी डेटा टाइप सेट कर सकते हैं, है ना। कैसे सेट करेंगे डेटा टाइप? तो एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप देखो आपको यहाँ इंटीजर दे रहा है, ठीक है, ओके। आईडी नंबर जो है हमारा इंटीजर में होता है। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के लिए आप फर्स्ट नेम में जाओगे, यहाँ पे फील्ड टाइप क्या है? टेक्स्ट, टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट आया मिडिल नेम, मिडिल नेम में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ही रहेगा। देन सैलरी, सैलरी के लिए देखो बाय डिफॉल्ट टाइप इसका डेसिमल यहाँ पे दे रहे थे, इट्स ओके, सही है। आफ्टर दैट जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग डेटा टाइप सिलेक्ट करके एक एक करके चूज करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ प्राइमरी की बनाए थे डिजाइन व्यू में, यहाँ भी बनाएंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या करना, यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज ए प्राइमरी, इस पे चूज करेंगे। अब किस फील्ड को प्राइमरी की बनाना है? इस एरो पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन दिस एरो। हम बनाना चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी, किसको बनाना चाहते हैं? एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करेंगे, आ गया। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट, नाउ इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, क्रिएट अ फॉर्म पेज ऑन दिस टेबल। तो हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं करेंगे, इंसर्ट डेटा इमीडिएटली और फिनिश, ये जो फिनिश बटन है इस पर क्लिक करेंगे। नाउ द टेबल इज क्रिएटेड, ये प्राइमरी की बना हुआ है। This is the way how to create table using wizard. यहाँ पे employee ID आप 1001, first name आसिफ, है ना, employee ID, then first name, then middle name, then salary. ठीक है, whatever the salary you have, you just write the salary. This is the way how to create a table using wizard. Wizard के थ्रू हम लोग इस तरह से टेबल को क्रिएट करेंगे. In the next session we will learn how to create table using SQL. यहाँ देखो, अभी हम लोग नेक्स्ट जो है आप लोग का जो बताएंगे, मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग सीखेंगे how to create table using SQL, है ना, query. So this is all about today's session. Thank you.